हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की भेदड़ी। क्योंकि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो रखा है, मुझे लग रहे हैं लूज मोशन। मेरी आंतों में इन्फेक्शन है और मुझे कई कई बार टॉयलेट जाना। मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की भेदड़ी, बिल्कुल पतली सी, वो खाऊंगी मैं। अर्पित का है कल को हिंदी का पेपर और मैं इसको बनाने के बाद करूँगी पूजा। और बरसात अब भी हो रही है, बूंदाबांदी, क्योंकि आज रात भी बारिश हो सकती है। ये बन चुकी है मूंग की दाल की भेजड़ी, क्योंकि पतली सी बनानी मुझे, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है। पेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, हालत बहुत ख़राब है। इसमें लगाऊंगी ताकि बिल्कुल मुलायम भेजड़ी बन सके, क्योंकि मेरी आंतों में इन्फेक्शन और मुझे कई कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी। मैंने सिले हैं आज ब्लाउज और एक सिला है मैंने थैला, क्योंकि इस सूट का मेरे कपड़ा बचा हुआ था बहुत ज़्यादा, उसमें मैंने थैला बनाया, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी लानी पड़ती है। और थैला बहुत अच्छा है, अपने थैले में इसमें लग गई है 6-7 तो सीटी लगी गई इसमें, और लग जाने दो। बिल्कुल पतली सी बनानी है मैंने, पानी भी बहुत ज़्यादा डाला है उसमें। मुझे बिल्कुल पतली सी भेजड़ी खानी है और मुझे नहाना है। नहाने के बाद होगी, अब जा ठंडा मौसम हो गया। मुझे निकालना है कंबल, एक पतला सा कंबल लगता है, उसे निकालना है, वो पड़ना है रात को ओढ़ कर, क्योंकि चद्दर में ठंड लगती है। और अर्पित को लगा हुआ है जुकाम, क्योंकि रात ज़्यादा बहुत ठंड थी और हर रही उसको लग गया जुकाम। उसको जाना है पेपर देने कल। देखती हूँ उसकी रात भर कैसी तबीयत रहेगी, फिर सुबह ही उसका पेपर है हिंदी का। अब उसके लगातार हिंदी के पेपर लगातार पेपर चलेंगे। ये पेपर है उसके 18 तारीख। 18 तारीख तक इसके पेपर है, 18 के बाद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर है दिवाली, और दिवाली की पड़ जाएंगी छुट्टियाँ बच्चों की। मुझे अब नहाना है, ठंड भी लग रही है, लेकिन करनी है मुझे पूजा और नहाना ज़रूरी है, क्योंकि हम कई कई बार दिन में को टॉयलेट जाते हैं और ऐसे में पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे नहाना है, नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा, और मेरी ये बन के तैयार होगी, फिर खाएंगे हम। इतना इसकी गैस निकल जाएगी। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैंने नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद मैं ऐसे ही भूखी झूठी थी, क्योंकि भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी, और कई कई बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। मैं लाई हूँ दूध डब्बे में, इस डब्बे में दूध है, और इससे मैंने आधी किलो घी भी किया, और ये मलाई अब तैयार होगी। इसका बनाना है मुझे मक्खन, क्योंकि ज़्यादा दिन मलाई को भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें हो जाती है बदबू। इसलिए 4-5 दिन के बाद फिर मलाई इकट्ठी करो और उसका फिर मक्खन बनाओ। और अब मुझे बाहर से लेना नहीं पड़ने का घी, मैं घर का घी यूज करूँगी। अगर हम 1500 का दूध ले रहे तो हमें 1200 रुपये का घी पड़ रहा है। हमें कितना पड़ा, 1200 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो मान के चलो, तो 500 रुपये का हमें महीने का दूध पड़ रहा है, क्योंकि 1000 का घी हमारा निकल रहा। इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं है। पहले मैं दूध वाले से लेती थी,
दूध वाले से अगर हम 1.5 लीटर भी ले रहे उसमें भी हमारा पूरा नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बिल्कुल पानी देता था। अगर हम 1 लीटर ले रहे तो ये समझो कि वो आधी किलो उसमें पानी मिला कर देता था। इसलिए अगर चाय भी बनाते थे तो उसमें हमें दूध में ही पत्ती लगानी पड़ती थी, क्योंकि वो बिल्कुल पानी था। अगर हम पानी डाल के चाय बनाते तो बिल्कुल पीने लायक चाय ही नहीं बनती थी। मैं तो पीती नहीं शुगर की वजह से। और फिर दूध लगता है, अगर कोई मेहमान आ जाता है उसको हम चाय देखते हैं बस। ये बहुत अच्छा दूध है, थोड़ा सा चाय में पड़ता है। बाकी हम जय जुए बना देते हैं, दही जमाते हैं। लेकिन हमें इसका फ़ायदा ये है कि हमें घी हमारे घर का हो जाता है। और अब त्योहार भी आने वाले, लगातार त्योहार आएंगे। मुझे धुलने हैं सारे पर्दे और पूरे किचन की जो डब्बे हैं इनको साफ करने। कई दिन लग जाएंगे सफाई में। और पर्दे धोने सारे, क्योंकि मैं बीच बीच में धोती रहती हूँ, पर्दे इतने गंदे नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में 2 महीने में मैं धोती रहती हूँ। मुझे गंदे पर्दे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मुझे धोने हैं पर्दे दिवाली से पहले। और पूरा घर साफ सुथरा रखना। एक दिन लगेगा मेरा टॉयलेट में, बाथरूम में। मुझे बाथरूम की सारी टाइल बिल्कुल साफ करनी है। और पूरे घर की सारी सफाई करनी, पूरी टाइल साफ करनी, क्योंकि इन पर बैठती है गंदगी और इनमें वो चमक नहीं रहती। इसलिए ये बीच बीच में साफ करनी पड़ती है। तभी ये हर चीज़ की सेफ्टी होनी चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। और जितने भी खिड़की दरवाजे, मैं इन पर डेली कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि इसमें जाली में धूल हट जाती है। अगर हम इस पर दबा कर कपड़ा मारते हैं तो वो धूल एकदम बाहर निकलती है और इन पर धूल नहीं बैठती। खिड़कियों पर भी रोज डेली कपड़ा मारना चाहिए, इससे खिड़कियों पर भी धूल नहीं बैठती। क्योंकि घर बार बार नहीं बनते। जितनी भी हम घर की सुरक्षा करेंगे उतनी ही जल्दी, उतने ही बिल्कुल नए के नए दिखेंगे हमें घर, अगर हम सेफ रख रहे हैं। हर चीज़ को साफ सुथरा रखना चाहिए, हर चीज़ की सेफ्टी रखनी चाहिए। मुझे करने हैं सारे डब्बे साफ। और ये डब्बे भी मैं ऊपर चढ़ के स्लैब के साफ करती रहती हूँ, पोछे तक ऊपर चढ़ जाती हूँ किचन के स्लैब पर, और सारे डब्बे में साफ रखती हूँ बीच बीच में। और मुझे उतार के गर्म पानी में सर्फ डालकर और ब्रश से साफ करने पड़ेंगे। जो इनके अंदर जम जाता है ना डब्बों के ढक्कन के, वो बिल्कुल सारा साफ करना मुझे। और बीच बीच में मैं जाले भी साफ करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खेत है, मकड़ी जाले बनाती है, जानवर आते हैं। हम तो ठंड की वजह से इतने आ नहीं रहे हैं, लेकिन इतने कीड़े मकोड़े आते हैं ना बरसात में। और पूरी स्लेब पे इसको लाइट की वजह से आते हैं। मैंने पता नहीं कितनी बार बहुत सारे उतारे, इसलिए साफ सुथरा रखना पड़ता है। एक दिन एक चूहा आ गया था, और चूहा बैटरी की ट्रॉली के अंदर घुस गया था, उसको बड़े मुश्किल से निकाला। और पता नहीं कितनी बार सांप आ गए, कोई बर्तनों के टोकरे में घुस जाता है। कई बार मैं ऐसे बची हूँ काटने से। एक दिन तो यही टोकरे में घुस गया था। मैं उस दिन से वो नीचे नहीं रखती टोकरा, ऊपर रखती हूँ उसे लेके, क्योंकि वो अगर मैं उठाती कुछ बर्तन तो वो मेरे काटता। मैंने दूर से ही उसको देख लिया, वो बर्तनों के अंदर घुसा हुआ था। फिर मैंने बाहर से आदमी बुलाए, उसको बाहर निकलवाया, उसको मरवाया। क्योंकि यहाँ खेत है, यहाँ से नेवले आते हैं, नेवले घुस जाते हैं जिन्ने के नीचे। और सांप तो पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि मैं तो दवाई गैमेक्सिन डालती रहती हूँ, फिर भी आते रहते हैं। मौसम का बुरा हाल है, बिल्कुल खेतों में पानी पानी हो रखा है। मैंने बोए थे पालक, धनिया, मेथी। मेथी तो सारी जम गई, लेकिन जो आलू लगाए थे मैंने एक क्यारे में, वह आलू
पता नहीं जमेंगे कि नहीं है, तो वो वहीं के गड़ जाएंगे। और जो मिर्च के पेड्डे थे वो एक बार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, अब दोबारा उन पर पत्तियाँ आई है, वो दोबारा चल गए हैं। और सेम अभी तक नहीं लगनी शुरू हुई, फूल आ चुके हैं उस पर। और लौकी की जितनी भी बेल थी मैंने फाड़ दी, क्योंकि लौकी हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं खाता अर्पित, और मैं अकेले कैसे खाऊं, इसलिए मैं बनाती नहीं। कभी कोफ्ते काफ्ते बनाती हूँ बस। और अब मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद करेंगे हम पूजा। हमारी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। मुझे लगेगा आध घंटा पूजा में। मैं नहाती हूँ। ओके, बाय।